भाइयों और बहनों, मेरी उम्र तो आप जानते हैं, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है उम्र की बात छोड़कर आपसे कुछ जवान बातें करने के लिए मैं दिल में तैयारी कर रहा हूँ। आपको शायद पता होगा कि जिस मांग को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं, यूनिवर्सल पेंशन और लोगों को जो क्या चाहते हो आप लोग चाहते हैं सामाजिक सुरक्षा कानून, सोशल सिक्योरिटी कानून का अमल। मैं बूढ़ा हूँ लेकिन इस काम में मेरी लगन है। आपको शायद थोड़ी इतिहास की बात है, हिस्ट्री की बात है। आपको शायद पता होगा कि 2004 में हम लोगों ने 2005 में हमने दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा था। वो इसीलिए कि सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की मांग को लेकर हम दिल्ली में प्रोग्राम रखा था जंतर मंतर पर। और उसी वक्त मधुली बंदोटे जी वहाँ थे, वो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो सोशलिस्ट थे। ऐसे कुछ चंद लोगों की सहायता लेकर और उसी वक्त नेशनल कैंपेन कमेटी हो, अहमदाबाद के सेवा संगठन हो, तो गीता जी का वो दक्षिण का कोई एक संगठन हो, ऐसे कई संगठनों को और हमारा अपना संगठन को लेकर हम इकट्ठा होकर ये सोच रहे थे कि हम कुछ तो भी पार्लियामेंट के सामने करें, एक आकर मांग करें कि सभी बूढ़ों को पेंशन दी जाए और सोशल सिक्योरिटी का संरक्षण दिया जाए। आपको संक्षिप्त में इतना ही कहूँगा, सोनिया गांधी तब कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मेरी बहन एमके जो मजदूर किसान शक्ति संगठन का काम करने वाली मेरी बहन अरुणा जी रॉय और निखिल वगैरह लोगों का, उस नेशनल कमेटी में जो लोग थे, जॉन ड्रेक थे, अरुणा जी थी, या 11 बेड की एक शहर, वो सब लोग उस नेशनल कमेटी में थे। और हम लोगों ने उनसे बातचीत करके हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा ताल्लुक है इस देश में जितने असंगठित मजदूर कहा जाते हैं उनसे मेरा काम का ताल्लुक है। पुलिस का मैं हमारे लोगों का काम मैं करता हूँ, रिक्शा वालों का काम करता हूँ, कोई काम करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे दिल में आता था कि मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन मेरी रजिस्टर में वर्कर करके मुझे कोई मेरा नाम ही नहीं, कुछ नामजद नहीं है। पूरे भारत में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज लेबर के जो हालात है, क्या उनके दो तादाद बताई जाती है। लेकिन कमीशन होते हुए भी 2 कमीशन हुए हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। आप लोग जान सकते हैं कि रविंद्र वर्मा जी का जो कमीशन अटल बिहारी वाजपेयी ने बिठाया था, जिसका सब पूरा रिपोर्ट पेश गया पार्लियामेंट में, और उन्होंने छाता कानून करके कानून भी तैयार किया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका। उसके बाद मनमोहन जी की सरकार आई। ये मनमोहन जी की सरकार 2008 में उन्होंने सोशल सिक्योरिटी कानून पारित किया। ये ऑस्कर फर्नांडीज जी और वो गर्गे ये अपना कर्नाटक के जो एमपी है, ये लोग तो ये लोग उसमें उसकी उनको मदद मिली, वो सोशल सिक्योरिटी कानून मंजूर हुआ। लेकिन हालांकि क्या हुआ, कानून मंजूर हुआ 2008 में, उसके लिए हमें बहुत लड़ना पड़ा। क्या कहूँ आपको, एक वक्त पूना से लेकर दिल्ली तक पैदल, एक वक्त बाइसिकल पर, एक वक्त मोटरसाइकिल पर, और एक वक्त रेल से टिकट निकलकर हम लोग उन्होंने जंतर मंतर, और उसकी सहायता हेल्पेज इंडिया ने सहायता की थी, या अरुणा जी के MKC ये लोगों ने की थी, नेशनल कमेटी में लोगों ने की थी, सब लोगों ने मिलकर हमने प्रदर्शन किया।
2008 में सोशल सिक्योरिटी कानून मंजूर हुआ, लेकिन आज हालत क्या है? वो कानून मैंडेटरी न होते हुए आज देश में इर्द गिर्द तरीके से होता है। और पेंशन थोड़ी बात, अभी आज की हालत ऐसी है, दिल्ली में 3000 रुपये की पेंशन उन्होंने मंजूर की है, गोवा में 2000 है, तेलंगाना में कुछ है, चंद स्टेट्स ने की, बाकी के स्टेट्स की हालत क्या है? कानूनी तरीके से मैं देश का नागरिक हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन इस भारत का पुत्र हूँ, मुझे सम्मान में जीने का हक नहीं है ना? ये बात क्या है? और दूसरी बात बहुत सताती है मुझे, ये सताते है कि जिन्हें जो गुनहगार है साबित हुए हैं वो सजा भुगतना पड़ता है उनको कारागृहों में, उनको सरकार संभालती है, उन पर खर्चा करती है, उनको जिंदा रखने का कोशिश करती है, उसको नाम भी बदलते, सुधार का नाम कहते हैं। लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं सिर्फ बूढ़ा हूँ, जिंदगी में काम करते आया हूँ, लेकिन मुझे कोई वर्कर करके कोई मान्यता ही नहीं मिली। तो इतनी जिक्र करते हुए भी आज की हालत आपको क्या कहूँ, इतिहास इसलिए कहा, मेरा दिल तड़पता है। मैंने कुछ किया, ऐसे अहम की बात नहीं मेरा दिल तड़पता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसा इतना कोरोना में तंग कर दिया, कोरोना ने क्या लाया, दुनिया ने क्या देखा? करोड़ों मजदूर रास्ते पर आए थे, उनकी हालत क्या? उनको कोई रजिस्टर कोई क्या सरकार ने किया है? आज भी देखो, कोरोना की इतनी हालत होते हुए भी भारत के पंतप्रधान सीएम हो, कोई पीएम हो या कोई सीएम हो, कोई ये नहीं कह सकते कि भाई हम लोग ये देश में पूरे जानकारी है, पूरा रजिस्टर उसका काम का है, उसका रजिस्टर ही नहीं है। जो आज आप काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, इसलिए इकट्ठा हुए आप सब लोगों को मेरी प्रार्थना है, सोशल सिक्योरिटी कानून और पेंशन की मांग ये ऑल इंडिया लेवल पर हमें करना ही होगी, इसलिए तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन उसे कोशिश करने के लिए जो हमें अनुभव आया, को कानून सेंट्रल कानून चाहिए, वो मैंडेटरी चाहिए, और इसकी हार यह है कि इस देश में बूढ़े कोई रखो, उनको यही हक चाहिए। मुझे वोट है, मैं इलेक्शन में वोट देने के लिए जाता हूँ, वोट का अधिकार है मुझे, लेकिन सम्मान से जीने का अधिकार नहीं मुझे। मराठी में बोलते हैं पद नहीं है, मुझे मत है लेकिन मुझे पद नहीं है। तो अगर ये हालात को लेकर हमें एक ही काम करना पड़ेगा, ऑल इंडिया स्तर पर हमें कोई आंदोलन की बात करते हुए उसका संगठन कैसा करना, क्या हुआ, संगठित और असंगठित या लेफ्ट जाए, वो बातें छोड़ो। मैं तो चाहता हूँ कि इसके लिए कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई जाए, हमारे लेबर में काम करने वाले लोग हैं उनको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भाई एक लेबर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई जाए, कि उसमें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खेत मजदूर है, खदान मजदूर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, मछली पकड़ने वाले हमारे मच्छीमार सब लोग हैं, तादाद कितनी है? 105 प्रकार के वर्कर्स की रजिस्ट्री रविंद्र वर्मा मिशन की। और दूसरे कमीशन डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता ने क्या कहा? अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन ने पूरा कह दिया कि इनका शोषण चल रहा है। बिल्कुल आज की जो हालात है, जो शोषण, और अतः बड़ा संकट ये है, ये मोदी की सरकार हो, ये कांग्रेस की सरकार हो, कोई सरकार हो, इन लोगों ने फ्री इकोनॉमी मान्य कर ली है और ये कर दिया है कि लेबर के पूरे अधिकार, ज्यादा अधिकार तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जो है छुटपुट वो निकल रहे हैं। ऐसी हालत में आप बूढ़ों के लिए पेंशन की मांग करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी उनके लिए, उनके राहत के लिए, सम्मान के लिए आप जो इकट्ठा होकर कुछ बातचीत कर रहे हैं, मैं इतने आपको आश्वासित करता हूँ, आप जो कदम उठाएंगे उसके साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन और हमें मोरल पर ज़्यादा भटके होता, गरीब लोग होते हैं, इतना ट्रैवल करना ये सब मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो, हालात हो, जंतर मंतर पर हम इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे कुछ साथी चले गए, बूढ़े मेरे मित्र हैं वो चले भी गए इसमें जो शामिल होते थे, फिर भी मैं आपको एक कह देता हूँ
कि फ्री इकोनॉमी जो की बात जो आप कर रहे हैं लोग, फ्री इकोनॉमी में इतना ही होगा, हमारा शोषण बढ़ेगा और बढ़ेगा। वो तो उसी तरफ उनके पॉलिसी की तरफ उनके साथ लड़ा होगा, और दूसरी तरफ हमारा जो शोषण होगा, बच्चे नहीं संभालेंगे, सरकार कोई सहायता नहीं देगी, और समाज बोलेगा ये समाज पर बोझा है। क्यों कह रहे? क्योंकि जो नीति वो फिलॉसफी रख रहे हैं, वो क्या कहते हैं, अरे जवान पर खर्च कर जाए, जवान जाए कैसा, जवान लोगों पर बात करो, बूढ़ों की बात क्यों कर रहा हो, बूढ़ों को मरने दो। तो ये अमानवीय है, इतना ही कहते हैं। मैं इतना कहता हूँ, मुझे पूरा मैं इतना काबल आश्वासित करता हूँ, जो आप लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उस लड़ाई में मैं मेरी उम्र की बात छोड़ देकर आपके साथ चलने का मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आपने मेरा बयान सुन लिया, ऐसे धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।